हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ईमानदारी के साथ बनाइएगा। इतना समय काफ़ी होता है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिए। 8 व्यक्ति एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक ही 4 मंजिला इमारत के 2 अलग अलग फ्लैटों ए बी में इस प्रकार रहते हैं। निचले एक क्रमांक 2 4 जो भी है ये ऊपर ऐसे रहता है। पढ़ना होता है, खाली जो नोट के शब्द होते हैं उसको ध्यान देना होता है। 4 लेकिन जरूरी नहीं, फ्लैट ए फ्लैट बी के पश्चिम में, इसको देखना होता है बस। जैसे ये क्वेश्चन आता है, हमारा कर्तव्य शुरुआत में ही होता है कि जैसा कहा है वैसा अरेंज करें। ए इधर है, ए को इधर दिखाएंगे, बी इधर है, बी को इधर दिखाएंगे। एक पॉसिबिलिटी के लिए उसको भी खींच लेते हैं कि पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन को यही तरीका होता है, इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जो यहाँ पर रखने वाला पॉइंट होगा उसको सीधे ही इम्प्लीमेंट कर देंगे और जो नोट करने वाला होगा उसको नोट करना ही पड़ेगा। ये तरीका होता है। छोटा क्वेश्चन है तो आप लोगों के स्क्रीन पर भी होगा, नोट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बट आदत बनाइए, यही अप्रोच मेंस में भी लगता है, तो इस वजह से उस आदत में होना चाहिए वो कि नोट करना है। वाई वी के उत्तर पूर्व वाले फ्लैट में रहता है। बी के उत्तर पूर्व, वाई यहाँ है, उत्तर पूर्व कैसे होता है? उत्तर ऊपर पूर्व ऐसे। वाई के उत्तर पूर्व, वाई जो है बी के उत्तर पूर्व में है, ये हो गया बी के उत्तर पूर्व में, ये यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि कंडीशन को देखते हैं। फ्लैट में रहता है, वाई और बी आसन मंजिलों पर नहीं रहते हैं। वाई और बी और वाई सेम ही बात है, आसन मंजिलों पर नहीं रहते हैं, इस वजह से मैंने साथ में कट कर दिया है। आगे देखते हैं। एक्स और डब्लू के बीच 2 मंजिल हैं। एक्स और डब्लू के बीच 2 मंजिल हैं। एक्स 1 2 और ये डब्लू। एक्स और डब्लू के दो और वे एक ही फ्लैट में नहीं रह रहे, एक ही फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, तो इसको ऐसे अलग करते हैं। ये तरीका होता है, ऐसे अलग अलग रह रहे हैं। जेड और डब्लू ना तो एक ही फ्लैट में रहते हैं और ना ही एक्स था वो, हाँ, जेड और डब्लू ना तो एक ही फ्लैट में रहते हैं और ना ही एक ही मंजिल पर रहते हैं। जेड और डब्लू ये एक ही फ्लैट में नहीं रहते हैं, जेड और डब्लू एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं। ये हो गया। जेड टी के उत्तर पश्चिम वाले फ्लैट में, टी के उत्तर पश्चिम, टी यहाँ हो गया, इसका उत्तर पश्चिम ये होगा और जेड यहाँ पर रहता है। कंडीशन को ऐसे ऐसे नोट करना होता है। यस यू से 2 मंजिल नीचे रहता है। यू से 1 2 नीचे रहता है। कहाँ रहता है पता नहीं, मतलब अगर अदल बदल हो सकते हैं, जो होता है वाइस इधर, एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है, वैसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बताया नहीं है। यू जेड या टी के समान मंजिल पर रहता है, समान मंजिल पर, तो यू या तो टी के साथ रहता है, यू या तो जेड के साथ रहता है। यू जेड या टी के समान मंजिल, एक्स डब्लू के ऊपर रहता है, एक्स डब्लू के ऊपर रहता है। देखिए यहाँ बता दिया, एरो अब दिखा सकते हैं। अब इसको रखेंगे, कैसे हो सकता है ध्यान दीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। एक्स और डब्लू अलग अलग हैं। एक बार मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ, डब्लू को यहाँ रखता हूँ, एक बार एक्स को यहाँ रखता हूँ, डब्लू को यहाँ रखता हूँ। इतना हो गया। अब इसके बाद कौन सी कंडीशन को हम रख सकते हैं? ये वाली कंडीशन को देखिए। बी के इस साइड में वाई चाहिए। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो वाई यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। और जेड जो है ये कहीं भी आ सकता है। आगे देखते हैं। वाई और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, मतलब एक साथ में नहीं आएंगे। हाँ, ये देखिए, ये वी और वाई दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर क्या नहीं रख पाऊँगा? वाई नहीं रख पाऊँगा, यहाँ पर वाई नहीं रख पाऊँगा, यहाँ पर नहीं रख पाऊँगा, यहाँ पर रख पाऊँगा और यहाँ पर भी रख पाऊँगा। तो और अगर
इसको मैं यहाँ रख दूँगा तो यहाँ रखूँ, इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी, मोटा मोटी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। हम क्या करेंगे, हम एक एक करके चेक करेंगे, वही तरीका ही होता है। तो एक एक करके चेक करते हैं। वो कैसे होगा, बी को मैं यहाँ रखता हूँ पहले, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, बी को यहाँ रख दिया तो यू और एस कहाँ कहाँ आ सकता है। बी को यहाँ रखा तो हमारा वाई यहाँ पर आएगा और यू और एस यहाँ पर आ सकता है। यू और एस के लिए इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, चीज़ें मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। टी को मैं अगर, हाँ ये देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये वाले पॉइंट को देखिए, ये वाले पॉइंट से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। टी को अगर मैं यहाँ रखूँगा, टी को मैं यहाँ रखूँगा तो जेड को मैं नहीं रख पाऊँगा, टी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। टी को यहाँ रखूँ, अब जेड इसके इस दिशा में आ जाएगा तो जेड यहाँ आ गया। जैसे ही जेड आ गया, जेड डब्लू के जैसा नहीं है और डब्लू के साथ भी नहीं है, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये हो गया। अब अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो बी से वाई यहाँ नहीं, वाई यहाँ पर आ जाएगा। बी को यहाँ रखता हूँ, वाई इधर तक, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यू बी को अगर यहाँ रखता हूँ तो यू और एस वाली कंडीशन को मैं नहीं रख पाऊँगा। इस वजह से बी को मैं यहाँ रखता हूँ, वाई को यहाँ रखता हूँ। अब यू और एस वाली कंडीशन नीचे चाहिए था ना, यू को यहाँ रखा, एस को यहाँ रखा, ये क्वेश्चन सभी सेटिस्फाई है। क्वेश्चन जो है बन गया हमारा। थोड़ा फ्लैट एंड फ्लोर का जो क्वेश्चन होता है, थोड़ा कंपेरिजन में दूसरे क्वेश्चन के थोड़ा कठिन होता है, और मैं चीज़ों को मर्ज कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या गलत होगा। इसमें अगर मैं वी को यहाँ रखता हूँ, वी को यहाँ रखा तो वाई यहाँ पर आएगा और वाई साथ में है, नहीं हो सकता। तो वाई साथ में जब नहीं हो सकता तो ये पहले ही गलत हो जा रहा है, बी की वजह से गलत हो जा रहा है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया, यही सी से बन जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा समय बचा हुआ है, जब थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिसलेनियस के क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, बस इतना काफ़ी है। वैसे भी ये दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ ताकि जगह बन सके। आगे देखते हैं। 3 पीढ़ियों वाले परिवार में 10 सदस्य हैं। पहले सदस्य कितने हैं, सदस्य को क्या कहते हैं, मेंबर। 10 मेंबर हैं, 3 पीढ़ी हैं, 3 जनरेशन है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है पर मैं लिखता हूँ ताकि कहीं कोई मतलब आप लोगों को दिक्कत ना हो। परिवार में 2 से ज़्यादा विवाहित जोड़े हैं। 2 से ज़्यादा विवाहित जोड़े मतलब कितने होंगे मिनिमम, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वैसे 4 तो होगा नहीं क्योंकि 10 मेंबर हैं, तो 4 का मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 3 ही होगा, पर 4 बन सकता है, तो इस वजह से मैंने कर दिया है। 5 भी हो सकते हैं, 2 है। प्रत्येक जोड़े के अलग अलग लिंग के अधिकतम 2 बच्चे हैं। अलग अलग लिंग के अधिकतम 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हो सकते हैं अलग अलग लिंग के, मतलब एक मेल होगा, चलो वो बाद में सेट होगा। किसी भी एकल अभिभावक का कोई बच्चा नहीं है, ये भी ठीक है। कपल के ही बच्चे होंगे, मतलब स्पाउस जो होंगे उसके बच्चे होंगे। यू डब्लू का पुत्र है। यू पुत्र है, ये मेल होगा, और डब्लू का है, और आर का पिता है। यू ही आर का पिता है, पिता है तो वो हो ही गया। बी ई की पुत्री है। बी जो है ई की पुत्री है, ई की पुत्री है, जबकि एक्स बी का पुत्र है। बी ई की पुत्री है जबकि एक्स वी का पुत्र है। वी है, ये वही कंफ्यूज हो रहा था, ये इसका पुत्र है। डी एन के पिता है, यहाँ पर करता हूँ, डी एन के पिता है जो ई की भाभी है। ई की भाभी एन, एन जो है ई की भाभी है। अगर ये भाभी है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। अब भाभी कैसे, भाभी तो वही होती है कि जो भाई होता है उसकी जो
पत्नी जो होती है वो भाभी होती है, पर इस क्वेश्चन में सिस्टर इन लॉ कहा जाएगा। सिस्टर इन लॉ जब इंग्लिश में देखेंगे तो कैसे कैसे बनता है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एन को ऐसे रखो और एन फीमेल है तो कैसे बनेगी। ये जिसकी पत्नी होगी उसका कोई भाई या बहन होगा, जिसकी भी पत्नी होगी उसका भाई या बहन होगा, इस तरीके से। या तो ये किसी की बहन होगी, उसका जो पति या पत्नी होगा उसकी बनेगी। ये दो तरीके से बन सकती है, इसको मैंने बता दिया। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। वी एन का जीवन साथी है, वी जो है एन का जीवन साथी है। वी एन का जीवन साथी है तो मतलब देख लूँ पहले, वी एन का जीवन साथी है तो ये पुरुष हो जाएगा और ये एक्स इसका बेटा हो जाएगा। एन का जीवन साथी था। और आगे क्या कह रहा, और उसका कोई भाई बहन नहीं है। और मतलब वी का कोई भाई बहन नहीं है। तो जब बी का भाई बहन नहीं है तो मतलब इसका ही कोई बहन भाई होगा, तभी ये जो है भाभी बनेगी। इसका कोई भाई होगा, उसका कोई स्पाउस होगा। जेड आर की ही पीढ़ी का है, जेड जो है आर की पीढ़ी का है। आर और जेड सेम में आएंगे, लेकिन आर का भाई बहन नहीं है, मतलब ये अलग फैमिली से बिलोंग करेगा। अब इसको हम मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे कर सकते हैं, 3 जनरेशन बताया था तो 1 2 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे ही आएगा। तो डी को मैं इसके साथ करता हूँ। अगर देखिए कैसे मर्ज करना है, डी को अगर मैं इसके साथ करता हूँ, इसका स्पाउस बनाता हूँ, डी को प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। इसका एक बेटा है, इसका एक बेटा है तो एक बेटी होगी। वो बेटी कौन होगी, एन बेटी हो गई। एन का बी जो है ये स्पाउस है, पति है। और एन का एक बच्चा एक्स है। इसी में मर्ज हो रहा है, हौच पौच हो रहा है। इसको मैं थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया, एक्स जो है इसका बच्चा है। अब एन को भाभी दिखाना है। एन को भाभी कैसे दिखा सकते हैं, बी का तो कोई था नहीं तो इसका जो पति या पत्नी होगी तो इसकी पति और पत्नी को, बी हमारा हो ही गया, नहीं हुआ नहीं अभी बी, हाँ बी हो गया, ये हो गया। ये देखिए ई और बी बन रहा है। तो अगर मैं ई को इससे, इसका विवाह हो जाए ई से और ये फीमेल हो जाए, बताया तो है नहीं, तो इसका एक बेटी होगी, वो होगी ये। और डिफरेंस में इसके होने चाहिए, तो ये है बी तो ये आर हो जाएगा। आर मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई होगा ये बहन होगा। अलग अलग कहा था ना, वहाँ पे अलग अलग बोला था क्वेश्चन में शुरुआत में। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक कोई बच गया, कौन बच गया, जेड बचा है। जेड जो है आर के ही जनरेशन पे, पर आर का भाई बहन नहीं है, तो जेड इसकी बहन हो जाएगी। जेड अलग अलग होने चाहिए, इस वजह से इसकी बहन हो जाएगी। क्वेश्चन इस तरीके से था दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मर्ज करने में मिस्टेक हो गया है, तो उतना समझ जाइएगा, समझाने में कोई कमी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं एंड करता हूँ। मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।